नमस्कार। भगवद गीता में ना एक ऐसा चैप्टर है जो एक बहुत ही गहरे, बहुत ही बुनियादी आध्यात्मिक सवाल से जुड़ा है। और मजे की बात यह है कि ये सवाल हजारों साल बाद भी हम में से कईयों के मन में उठता है। तो आज चलिए गीता के अध्याय 12 में चलते हैं और उसी शाश्वत ज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है योद्धा अर्जुन के एक सीधे से सवाल से। सवाल बहुत सिंपल है। ईश्वर तक पहुंचने का ज्यादा सही रास्ता कौन सा है? क्या उनके साकार यानी एक पर्सनल फॉर्म की भक्ति करना बेहतर है, या फिर उनके निराकार अनमैनिफेस्टेड स्वरूप की उपासना? तो चलिए सीधे गीता में ही देखते हैं कि भगवान कृष्ण इस पर क्या कहते हैं। अच्छा, तो अर्जुन के इस सवाल के जवाब में ना भगवान कृष्ण दो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते सामने रखते हैं। एक है साकार यानी पर्सनल फॉर्म का रास्ता, और दूसरा है निराकार इम्पर्सनल फॉर्म का। तो फिर गीता का जवाब क्या है? देखिए, यहां कोई गोलमोल बात नहीं है। भगवान कृष्ण बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में टिकाते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हीं को मैं सबसे उत्तम योगी मानता हूं। तो मतलब एक बात तो एकदम साफ है, यहां पर प्रेफरेंस साकार भक्ति को दी गई है। अच्छा, तो ये दोनों रास्ते असल में हैं क्या? जैसा हम देख सकते हैं, ये काफी अलग हैं। साकार रास्ते पर चलने वाला भक्त अपना पूरा ध्यान भगवान के एक पर्सनल फॉर्म पर लगाता है। यहां अटूट विश्वास और प्रेम ही सब कुछ है। वहीं दूसरी तरफ निराकार रास्ते पर चलने वाला साधक किसी रूप पर नहीं, बल्कि उस अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड शक्ति पर ध्यान लगाता है, और इसके लिए अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल और हर जीव के कल्याण का भाव होना जरूरी है। तो आप देख ही सकते हैं दोनों के तौर तरीके, और कह सकते हैं कि मिजाज बिल्कुल अलग हैं। लेकिन सवाल उठता है कि साकार रास्ते को बेहतर क्यों बताया गया? गीता ना इसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह बताती है। श्लोक में साफ कहा है कि जिन लोगों का मन निरापार यानी अनमैनिफेस्टेड से जुड़ता है, उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत ट्रबलसम हो सकता है। और क्यों? क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक बिना किसी सहारे के, बिना किसी रूप के उस निराकार पर मन को टिकाए रखना सच में बहुत मुश्किल काम है। ये एक बहुत ही जमीनी हकीकत है। तो ठीक है, रास्ता तो समझ आ गया, लेकिन इस पर चलने का इनाम क्या है? गीता यहां एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली वादा करती है। और वो वादा क्या है? वो वादा है मुक्ति का। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अपने सारे काम मुझे सौंपकर बिना भटके मुझ पर ही ध्यान लगाते हैं, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के इस सागर से बहुत तेजी से पार लगाता हूं। सच पूछिए तो यही तो इस पूरी साधना का सबसे बड़ा क्यों है, इस जन्म मरण के चक्र से आजादी। लेकिन मान लीजिए किसी के लिए ये सब करना भी मुश्किल हो, तो यहीं पर मुझे लगता है गीता की सबसे खूबसूरत और दयालु बात सामने आती है। वो सिर्फ एक ऊंचा आदर्श नहीं बताती, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रैक्टिकल सीढ़ी भी देती है। एक ऐसी सीढ़ी जहां हर कोई अपने लिए एक पायदान ढूंढ सकता है। जरा इस सीढ़ी पर नजर डालिए। गीता हमें कई ऑप्शंस देती है। सबसे ऊंचा पायदान है अपने मन और बुद्धि दोनों को पूरी तरह मुझ में ही लगा दो। अच्छा, अगर यह मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, भक्ति योग का अभ्यास करो। मतलब भक्ति के जो नियम हैं उस रास्ते पर चलो। अगर वो भी मुश्किल लगता है तो चलो अपने सारे काम मेरे लिए करने की कोशिश करो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो बस जो भी काम कर रहे हो उसके फल का त्याग कर दो, उसकी चिंता छोड़ दो। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो फिर ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। ये एक कमाल का सिस्टम है ना। ये हर इंसान को वो जहां भी है वहीं से शुरू करने का मौका देता है। और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। गीता कहती है कि ज्ञान से बेहतर है ध्यान, और ध्यान से भी बेहतर क्या है? अपने कर्मों के फल का त्याग कर देना। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसी त्याग से सच्ची मानसिक शांति मिलती है। तो असली जोर, असली फोकस किस पर है? वो है अनासक्ति पर, डिटैचमेंट पर, क्योंकि वही मन को शांत करता है। तो हमने ये तो देख लिया कि करना कैसे है। अब सवाल यह है कि इन अभ्यासों से इंसान बनता कैसा है। गीता यहां एक भक्त का, एक डिवोटी का एक बहुत ही सुंदर खाका खींचती है। तो अंदर से एक भक्त कैसा होता है? गीता बताती है कि वो किसी से जलता नहीं, बल्कि सबका दोस्त होता है। उसमें मैं और मेरा वाला भाव नहीं होता, कोई फॉल्स ईगो नहीं होते। वो सुख हो या दुख दोनों में एक जैसा रहता है, सहनशील होता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, और खुद पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। और सबसे जरूरी बात, उसका मन और उसकी बुद्धि दोनों हमेशा भगवान में ही टिके रहते हैं। और ये जो भीतरी शांति है, ये बाहर की दुनिया में कैसे दिखती है? देखिए,
ऐसा इंसान ना तो किसी को अपनी वजह से परेशान करता है और ना ही दूसरों से आसानी से परेशान होता है। उसके लिए दोस्त और दुश्मन, मान और अपमान सब एक बराबर हो जाते हैं। वो गलत सोहबत से दूर रहता है, शांत रहता है और जो भी मिल जाए उसी में खुश रहता है। वो किसी खास रिजल्ट के पीछे नहीं भागता। तो कुल मिला के इस पूरे चैप्टर का सार क्या है? संदेश बहुत सीधा है। भक्ति के इस रास्ते पर पूरी श्रद्धा के साथ चलना है और ईश्वर को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाना है। आखिर में सब कुछ विश्वास और नियत पर ही तो आकर टिकता है। तो गीता हमारे सामने भक्ति की ये पूरी सीढ़ी रख देती है और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। आज इस पल में हम खुद को इस सीढ़ी के कौन से पायदान पर पाते हैं? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत है।